जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं दीपक वर्मा एफके 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, पिछली दो क्लासेस में हमने सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किया था। आज हम सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है जी। कल से देखो यार, कल से ना मैं सिंगल शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा, वन शॉर्ट वीडियो, ठीक है। वन शॉर्ट में कंप्लीट चैप्टर करेंगे, ठीक है जी। आ जाओ। देखो यार, मैं आपको एक बार बता दूं, जो भी बच्चे नए आते हैं, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है यार, इसको ओपन कर लो। इससे आपको सभी पीडीएफ, जितनी भी पीडीएफ है, पीपीटी है, सभी यहीं पे मिलेगी, ठीक है। कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। क्लास में 50 थे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 50। इफ अ सम ऑफ मनी बिकम 6,000 rupees in 3 years and rupees 10,500 in 7 years and 6 at the same rate of simple interest, then what is the rate of interest? हाँ जी, कैसे करेंगे? कोई क्या बोल रहा है? कोई मनी है, वो अपने आप का 6,000 होती है और 7 ईयर 6 मंथ में कितनी हो जाती है? ठीक है जी, कितने में? कोई कोई प्रिंसिपल है, वो अपने आप का 300 कितने ईयर में? ये बोल रहे हैं वो अपने आप का वन, ओ सॉरी 6, तो कितना बन, ठीक है, कितनी ईयर में? 7 ईयर 6 मंथ। देखो 3 ईयर तो यहाँ पे है, 7 में से 3 गया, ठीक है जी, ठीक है। अरे देखो, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल से अमाउंट बनता है, यही बोल रहा, प्रिंसिपल से जो अमाउंट बनता है वो बनता है। देखो इतना तो यार कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसमें कंप्लीट का दिया है, तो हम क्या निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे, मतलब फिर आएगा कंप्लीट, तो ये ठीक है। अब समझ में कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे? देखो 10,000 बच गया जी, ठीक है। ये क्या बच गया? ये हमारा क्या है? ये क्या है? हमारा है सिंपली, ठीक है। और ये कितनी ईयर का है? क्या है? 4.5 ईयर। मतलब देखो 4.6 का मतलब क्या है? देखो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 6 हाफ ही तो हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4.5 ही तो लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट के लिए जीरो आ गया, ठीक है, 1000 आ गया, ठीक है। अब देखो 1,000 सिंपल इंटरेस्ट हुआ हमारा 1 ईयर का, यहाँ पे कितने दिए है? 3 ईयर। क्या करेंगे? 3,000 को अगर हम अमाउंट में है, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऐसी बात, प्रिंसिपल मिलेगा। अब प्रिंसिपल टाइम कितना है जी? निकालना है क्या है जी? निकालनी है भाई। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा? 3 ईयर का, ठीक है जी। जीरो से कट करो इसको, रेट कितनी है? हाँ जी, परसेंटेज चैप्टर किया था। चैप्टर में मैंने टेबल बताई थी, क्या टेबल थी वो? 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? परसेंट। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है। देखो क्या किया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया था हमें कोई भी सम है, वो अमाउंट बन जाता 6,000 कितने, ठीक है। और फिर वही सम 7 ईयर 6 मंथ में कितना बन जाता है? तो 10,500 रुपीज, ठीक है। पहले क्या किया हमने? 10,500 में से 6,000 माइनस किया। क्यों माइनस किया? अगर देखो सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो क्या बचेगा? बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। कितना आया? और ये कितने ईयर का? देखो यहाँ पे लिखा 4.6 और मैंने लिखा 4.5। क्यों? 4.6 कितना होता है? मतलब 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, ठीक है।
तो हाफ में कितना हो गए, ये लिए लिखा मैंने, ठीक है। इसको कट करेंगे कितना आएगा, 1000। 1000 क्या है जी हमारा, 1000 आया हमारा 1 ईयर का, 1 ईयर का सिंपल। अब क्या निकालेंगे, अगर 1000 1 ईयर का, तो 3 ईयर का कितना हो गया 3000। हाँ जी, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल मिलेगा, हमें प्रिंसिपल मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला किया था हमने ये, ठीक है। फिर क्या किया, प्रिंसिपल की वैल्यू रखी, टाइम की वैल्यू रखी, रेट निकालना है जी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, a sum of money lent at simple interest amount to rupees 9920 after 2 years and to rupees 12800 after 5 years. Find the rate of interest per annum. हो जाता है 12800 ईयर में 5। देखो 5 कंप्लीट है, 2 ईयर आ गया तो कितना बचेगा, 4 3 5 तो होते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कैसे निकलेगा, तो 12000 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8, ठीक है जी। 7 17 में से 9 गया जी, 17 में से 9 गया, ठीक है। अब कितना, 11 में से 9 गया, कितना आ गया जी, ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ। यहाँ पे कितना है, 2 का निकालना पड़ेगा, 2 8 जा 16 और 1 7, 2 2 जा 4 1, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। 12 में 6 गया, 8 में 7 गया, 9 में से 5 गया। अब देखो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 4 1 6, टाइम कितना है 8, सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारा 5000, 2 2 जा 4, 2 8 जा 1 2 8 16, ठीक है। अब देखो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 1 6 जा, एट शायद नहीं होगा इसको, 2800 4 से करो, 2 2 ओ 4 4 1 जा 4 4 जा, 4 1 जा 4 4 4 जा, 4 7 जा 8, 4 2 जा, ठीक है। अब देखो जाएगा, 4 से अभी कर दो, 4 2 जा 8, 4 6 जा 4 1 4 3 4 8 जा, ठीक है। अब कितने जाएगा ये, 3 6 जा 8, देखो 6 में 1 है, तो पूरा करके देखना चाहते हो तो, ठीक है, ठीक है। करेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15, a sum of money at a fixed rate of simple interest amount to is 1630 rupees in a year and to 1708 rupees in the sum। तो प्रिंसिपल से अमाउंट बना 6, कितने ईयर में 3 एंड 4 ईयर, 4 ईयर का मीन्स एक ईयर बच गया, 3 और 1 4 होते हैं, ठीक है। कितना जी, देखो कितना जी, कितना गैप है 8 का, 8 का ही तो है। 1708 में से 1630 को माइनस करो, कितना बचेगा, देखो 70 ये और 80 78 हो गया, ईयर का निकाल दो,
कैसे निकाला, देखो 1 ईयर दिया हो तो 1 का तो ऑटोमेटिक ही निकलेगा। 3 8 जा 4 7 जा 20, ठीक है जी। अब इसमें से 10 से 4 गया 6, 12 में से 3 गया और 5 में से 3 गया, यहाँ पे रेट नहीं पूछा, तो निकला। कैसे निकाला, देखो सबसे पहले किया गया 7008 में से 1630 माइनस किया, क्यों, अगर प्रिंसिपल में से अमाउंट माइनस करेंगे, प्रिंसिपल में से, अब एक बार के इधर यही प्रिंसिपल होगा, अमाउंट होगा, ठीक है, फिर क्या है हमारा सिंपल 1 ईयर। यहाँ पे कितना निकालना था जी 3 ईयर का, तो क्या किया 3 से, अगर देखो, अब देखो, अब इसको और इसको सोल्व करो, इसके अकॉर्डिंग तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, अमाउंट है, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे क्या आएगा, ठीक है, 1209। Question number 60. A sum amount to rupees 7,656 in 4 years and to rupees 8,120 in 5 years at a certain simple interest rate percent per annum. The rate of interest. ठीक है जी, प्रिंसिपल से अमाउंट हो रहा है 7,000, 8,120 हो रहा है, कितने और तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हाँ जी, 8,120 में से 7,000, 10 में से 6 गया, 11 में से 5 गया, 10 में 6 गया, 10 में से 6 गया, देखो 1 ईयर का इतना आ गया तो 4 का कितना आएगा, 4 इंटू 4, 4 6 जा 25, 4 4 जा 6, हाँ जी, ये आया ना, ये हमारा क्या आया, ये हमारा C, ठीक है। अब देखो पहले सोल्व करेंगे हम ये, इससे क्या होगा, इससे ये प्रिंसिपल होगा और ये क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, ठीक है जी, सोल्व करेंगे हम, अब प्रिंसिपल ये अमाउंट, ठीक है, आया समझ। अब देखो जो सिंपल इंटरेस्ट है, जी, अब देखो अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे क्या बचेगा हमारा, 16 में से 8 गया 8 और में से 1 गया, ये क्या हमारा, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल, देखो यहाँ पे आया था हमारा 1 ईयर का 464, हमने क्या किया 4 ईयर का निकालिया, कितना आया, ठीक है जी, 20 से 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 1 4, ठीक है जी, देखो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ऐसे करके देखो 8 8 जा 4, 8 5 जा 40, 8 पे जाएगा, 8 की वैल्यू कितनी आ गई, करेक्ट जी। क्वेश्चन नंबर 61. A sum of money invested at a certain rate of simple interest per annum amount to rupees 14,522 in 7 years and to 18,906 in 11 years. Find the sum of money. हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल से कितने, कितना हो रहा अमाउंट 14,520, ठीक है, फिर आगे कितना हो रहा है जी, फिर है 18,000, ठीक है, तो ये हो रहा है 7 ईयर में, ठीक है जी, और ये आगे 11 ईयर में, देखो 7 यहाँ पे हो गए, आगे कितने बचे 4 7 और 4 11, ठीक है जी। अब देखो अब क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल है जी, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, 2 गया 4, 9 में 2 गया 5, में से 4 गया, हाँ जी, 1 ईयर का कितना आ गया हमारे पास 3,574, अब क्या निकालेंगे 7 7 4 जा, नहीं नहीं रुको, ये कितने का है, अब इसको
देखो अभी क्या किया, अभी तो हमने माइनस किया है, अभी निकालना है क्या है, 1 ईयर का निकालना है, ये तो 4 ईयर का है, ठीक है, 1 का ही निकालेंगे, ठीक है, करो जी, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32, या 3, 4 9 जा 30, कर दी कुछ, 1 मिनट दोबारा करो इसको, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 10 5, 4 4 4 8 जा 3, 4 9 जा 36, क्रिएटिव है तो, अरे यार हमने गलती क्वेश्चन रीड करने में कर दी, यहाँ पे 18,906 है, ठीक है, मैंने क्या लिया 18,096, क्या हुआ है, ठीक है जी, अब देखो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 10,000 टू गया 4, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 3, 4 में से 4 गया, ठीक है, अब इसको करो, 4 से क्यों करेंगे, देखो ये है हमारा 4 ईयर का, पहले तो 1 का निकालेंगे फिर इंटू 7 करेंगे, ठीक है जी, या फिर इंटू, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, जी इसको करो 7, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, और 7 9 जा 70 और 63, और 4 7 कैरी, जी, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 7 ईयर का आ गया जी 7,000, 12 में से 7 गया 5, और 4 में से 6, 14 में से 8, 13 में से 7 गया 3 में से, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया जी हमारा 6,850, ठीक है जी, हमारा, ठीक है, क्या किया हमने, देखो सबसे पहले दिया हो कोई भी प्रिंसिपल वो अमाउंट बन जाता है 14,522 इन 7 ईयर, ठीक है जी, और आगे बोल रहा है 11 ईयर में वो अमाउंट बन जाता है 18,906, ठीक है, फिर क्या किया हमने, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया, क्या है हमारे पास, बट वो आया 4 ईयर का, पहले क्या किया उसे 4 से डिवाइड किया, उसे क्या है जी 1 ईयर का, फिर क्या आ गया वो, फिर वो आ गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कितना है हमारा सिंपल इंटरेस्ट 7,672 रुपीज, ठीक है, फिर क्या किया, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया, तो क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर, a sum of certain rate of simple interest become rupees 14,880 after 3 years and rupees 16,800 in 5 years. Find the simple interest on the same sum at 10% per annum for 4 years. यार जो भी टाइप करवा रहा हूँ ना मैं, वो टाइप है अभी रिसेंट के, मतलब 4 साल से जैसे एग्जाम आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, ठीक है, ये मत सोचो ना ये बता नहीं रहे पी वाई क्यू है नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपने न्यूज देखी होगी, हाँ एक नोटिफिकेशन आपके लिए, आपने न्यूज देखी होगी यार एफकेट का इस बार वेंडर चेंज कर दिया, ठीक है, तो अच्छे से करेंगे यार, मतलब थोड़ा सा लेवल उठा के करेंगे इस बार, ठीक है, अगर लेवल उठा के करेंगे वेंडर चेंज है, पैटर्न ऑब्वियस चेंज होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा लेवल एग्जाम का उठाकर करेंगे ताकि आपका एग्जाम थोड़ा सा हार्ड भी है तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी, हाँ जी क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल से अमाउंट होता है जी 14,880 इन, आगे बोल रहा है ये होता है जी 16,800, 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गए, 2 हो गए, 5 कंप्लीट, ठीक है, अब फिर क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे प्रिंसिपल और फिर जी कैसे निकलेगा प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल
अमाउंट माइनस आएगा हमारा, ठीक है, कितने का आएगा 2। क्यों क्यों है? 10 में से 8 गया, 17 में से 8 गया, यहाँ कितना बच गया, 5 में से 4 गया, ठीक है। ये कितना आ गया 1 ईयर का, 3 का निकालो, 3 2 जा 6, 3 9 जा 3 जा 3, ठीक है। अब देखो जी, अमाउंट में से जब हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को माइनस, तो क्या बचेगा हमारे, ठीक है जी। 8 में से 6 गया, 8 में से 7 गया 1, और 14 में से 5 गया जी, प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा। अब देखो आगे क्या पूछा क्वेश्चन में, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, ठीक है, सेम सम है, ठीक है जी, कितना पे, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 2 0 से 1, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 जा 4 9 जा 6, अरे देखो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम नहीं ही करनी, क्या गलती की है, देखो जो ये आया था हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये कितने का था 2 ईयर का, ठीक है, बट निकालना क्या पड़ेगा 1 ईयर, 2 9 जा 18, 3 1 2 12 जी, ये आ गया 1 ईयर का। अब निकालना कितना का, 3 6 जा 18 1, हमारा प्रिंसिपल है जी, देखो ये हमारा है सिंपल इंटरेस्ट जी। अब प्रिंसिपल कितना हो गया, ठीक है, 12,000 का 100, 10 इंटू 4 कितना गया 40, 12 4 जा, करेक्ट। देखो गलती क्या की थी हमने, हमने देखो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दिया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, बट वो सिंपल इंटरेस्ट था 2 ईयर्स का, ठीक है। पहले क्या करना पड़ेगा 1 ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे 3 ईयर में करेंगे, फिर 3 ईयर में क्यों करेंगे, यहाँ पे 3 ईयर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6, a sum of rupees 3,500 is lent out a simple interest in two parts. One part at the annual rate of 7% and the another part is the annual rate of 5%. If the total annual interest is 210 rupees, then what is the sum of lent out the rate of 7? देखो क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है, कितना है टोटल, मतलब हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 3,500 रुपीज, ठीक है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पे उसने 7% पे दिया है, सेकंड को उसको 5%, दोनों से उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 210 का, ठीक है। वो पूछ रहा जो 7% पे दिया वो कितना है, ठीक है जी। कैसे निकालेंगे, एक्स मान के करें, देखो दो तरीके से बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा और फिर ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है जी। देखो पहले करते हैं एक्स मान के, ठीक है जी, एक्स इंटू हम जी 2 पार्ट में किया है, फर्स्ट पार्ट में कितना है, ठीक है जी, 5, ठीक है, टाइम दिया हुआ नहीं है तो डिवाइड बाय, सेकंड पार्ट में कितना 5,000, एक्स क्यों किया जी, देखो ये हमने एक्स मान लिया और टोटल कितना हमारा 3,500, 3,500 में से एक्स करें कितना आएगा
तो जो बच गया वही तो आएगा। हाँ जी, ये कितने परसेंट पे है? हाँ जी, इसके इक्वल है, ये इक्वल दिया हुआ है 2। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, 7x डिवाइड बाई 100 प्लस 5 5 जा 25 करेंगे, 5 3 जा 15 माइनस बाई 10। देखो अब इनका एलसीएम लो, एलसीएम लो कितना आएगा? 7x प्लस में 70,500 माइनस, अब देखो जो ये 100 है ना, इसको इधर लेके जा सकते हैं। ठीक है, अभी कैंसिल हो गया। अब देखो 7x में से 5x गया, कितना बचा? 500 इज इक्वल। ठीक है, क्या है? अब क्या करेंगे, तो इधर लेके जाएंगे, x इज 21,000। हाँ जी, 10 में से 5 गया, अब बच गया 10 में से 7 गया, क्या इतना ही बचेगा। अब दोनों ओ करेंगे तो कितना आएगा? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1,750 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द सम लेंट आउट एट द रेट ऑफ 7%। देखो जी, ये हमारा कितना है 7, ठीक है, ये हमारा 5% पे है, इसकी वैल्यू बतानी है 10% वाले की। हाँ जी, एक्स की वैल्यू कितनी आई है? अगर पूछता हमसे 5% वाले की, व्हाट इज द सम लेंट आउट एट द रेट ऑफ 5, फिर क्या करते, तो ये 3500 है ना, इसमें से इसको माइनस तो भी आता वो हमारा आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। ठीक है, a sum of rupees 25,600 is invested on a simple interest partially at 7% per annum and the remaining at 9% per annum. The total interest at the end of 3 years is rupees 500 5,832 rupees. How much money was invested at 9% per annum? ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो देखो, पहले मैं पूरी टाइप करवाऊंगा आपको, ये पूरी टाइप बेसिक से करवाऊंगा, फिर दोबारा से करवाऊंगा ट्रिक से। ठीक है, ताकि आपको बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर बेसिक क्लियर हो गया तो ट्रिक तो अपने आप ही आ जाएगी यार। ठीक है, हाँ जी, बेसिक करेंगे सबसे पहले x। ठीक है जी, कितना है? हाँ जी, टाइम कितना है? टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 300। सेकंड में जी कितना है जी? 5,600। ठीक है, 2। हाँ जी, डिवाइड बाई 100 है। हाँ जी, किसकी इक्वल दिया हुआ क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 500। हाँ जी, किसके इक्वल दिया हुआ है? 5,832 के। सेम वही वैसे ही निकालेंगे। अभी बेसिक करवा रहा हूँ यार, एडवांस करवाऊंगा, मतलब ट्रिक करवाऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है, देखो 7 3 जा 10, 9 3 जा 27, 7 6 जा 2 3, 10 5 जा 35 और 4 2 जा 14 और 2 6 12 2 5 10 और 1 11 9 और 2 1 8 है हमारा। देखो कितना है हमारा, 6,91,000। ठीक है, और कितना हो गया? 20 इसके बोला है 5,832। आगे अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखो 27 में से 21 गया 6 5 8। देखो 100 इस साइड जाएगा तो 20 आ जाएगी, 6,09,000। ठीक है, अब देखो कितना आएगा, तो देखो ये माइनस है ना, जो ये माइनस इससे ही कट जाएगा जी। कितना आएगा हमारा ये? अगर नहीं आए तो ऐसे कर लो, 11 में से 3 का 8 और 8 में से 8 गई तो 1 बाई 6।
6 1 जा 6 6 8, ठीक है जी, कितना आ गया हमारा 18,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड 9%। ठीक है, ये हमारी एक्स की वैल्यू आई है, कितनी आई जी, टोटल कितना दिया हुआ है 25,600 में से कितना माइनस करेंगे 18,000, कितना बचेगा पीछे, तो मैं इरेज कर दूं, जी क्या करना है 5,000 15 में से 8 गया, हाँ जी 7, ठीक है, हाँ जी करेक्ट, ठीक है जी, कितना है हमारा 9, ठीक है, बस आप एक बार समझ लो, ट्रिक से करवाऊंगा ना अच्छे से होगा, ठीक है। राजेश इन्वेस्टेड 10,000 rupees by dividing into two different investment scheme A and B at simple interest rate of 8% and 10%. If the total interest earned in 2 years is 1,680 rupees, the amount invested in scheme, क्या स्कीम ए के बारे में क्या करेंगे जी भाई, x इंटू प्लस x इंटू, ओ सॉरी, इसके इक्वल दिया हुआ क्वेश्चन में 1,600 इसके, क्या करेंगे, देखो अब आपको डायरेक्ट बताऊं थोड़ा सा, देखो जो 100 है हमें पता है एलसीएम लेना है, जो 100 आएगा वो इधर चला जाएगा, मतलब 20 इधर आ जाएगी, क्यों, जो 100 है उसका एलसीएम लेंगे वो इधर आ जाएगा, हाँ जी, फिर देखो कितना बचेगा, 8 2 जा बस 10 2 जा 20, ये कितना आ गया x, क्या गया, देखो कैसे किया, देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उससे क्या होगा, आपकी और डेवलप होगी। मैंने क्या किया, अभी तक मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में देखो पूरा एलसीएम लेके बताया था, बट इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हमें पता है एलसीएम लेना है, जो एलसीएम के नीचे 100 आएगा उसको पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब देखो अब एलसीएम ले लो, 8 2 16, तो कितना आएगा 16x, यहाँ पे 10 2 20, तो 10,000 इंटू 2 लाख आ गया, ठीक है जी, -20, 16 में से 20 गया, ठीक है। अब देखो ये कितना है, ठीक है, हाँ जी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 8/4, ठीक है, फिर अरे कितना है, देखो 10 में से 8 गया, ठीक है, आगे 9 में 6 गया, ठीक है जी, अब देखो कितना आ गया 32, ठीक है जी। हमारी स्कीम ए की वैल्यू कितनी आ गई, अगर स्कीम बी की पूछा होता तो बी की निकाली 10,000 में से 8,000, ठीक है, अगर स्कीम ए पूछा है तो दूसरा आएगा स्कीम बी, ठीक है, स्कीम ए का क्या आएगा, ठीक है। Question number 66. A man invests a total sum of rupees 10,000 in a company. A part of the sum was invested at 10% simple interest per annum, and the remaining part at 15% simple interest per annum. If the total interest accrued to him in 2 years equal to 2,400 rupees, the sum invested at 15% interest per annum is, सेम है, हम जी क्या करेंगे, करेंगे हम जी कितना, ठीक है 2 years, ठीक है जी, कितना, अब डायरेक्टली लिख दूं, देखो 2 years है 10 है तो कितना, ठीक है डिवाइड बाई, शॉर्ट ट्रिक ऐसी ही बनती है यार, ये नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक कोई अलग से बनती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन करोगे उसको डायरेक्ट करते जाओ, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू लिखते हैं, अगर ये बार बार लिखोगे तो कोई वो थोड़ी है, बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और इधर, मैंने देखो 20 कैसे लिखा है,
सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, रेट कितना है 10, टाइम कितना है जी, रेट इंटू टाइम, मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया 10 इंटू 2 20, ठीक है। यहाँ पे हाँ जी, तो रिमेनिंग रेट हो कितना 15, टाइम कितना है, हाँ जी किसके इक्वल है ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेप और कम कर दो, कैसे 2400, जो भी एलसीएम लेंगे उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या बच गया बस जी, और ये दिए कि 0, ठीक है, ठीक है। 20 में से 30x गया, अब देखो 4 2 0 ये और 2 हो गया, 2 2 2 4, कितना आ गया 1000, 600, पूछा गया 15%, अब देखो 6000 आ गया, ये रहा 6000, ऐसे गलत है, इन्होंने 15% का पूछा है, इसने पूछा 15% वाले का, 15 वाला ये, ठीक है, ये है 15 इंटू 2 था, ये लिखा था, तो ये है, तो क्या करेंगे 10,000 में से 600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। 1000 में से x, देखो आप एग्जाम में क्या करोगे, उस टाइम माइंड पे बहुत प्रेशर होता है, ठीक है, ये तो आप पढ़ोगे नहीं ध्यान से, x की वैल्यू आ गई 6000, क्वेश्चन रॉन्ग गया, 4 मार्क्स। Question number 57. A sum of rupees 15,600 is invested partially at 7% per annum and the remaining at 9% per annum simple interest. If the total interest at the end of 3 years is 3,738 rupees, how much money was invested at 7% per annum? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, हाँ जी क्या बोल रहे हैं, x इंटू 7, ठीक है जी, टाइम कितना है, कितना लिख दे 21 लिख दे डायरेक्ट, 100, 9 9 3 जा 27, ठीक है जी, 27 कैसे लिखेंगे 15,000 माइनस एक्स 100, ठीक है, किसके इक्वल है जी ये 3,738, देखो पीछे 2 क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट करवा दिया, चलो इस क्वेश्चन में मैं एलसीएम लेके करूंगा, ठीक है। देखो एलसीएम लो 100, 100 बाई 100 1 आ गया, 1 किससे मल्टीप्लाई करो, देखो ये कितना आएगा 6 7 6 जा 7 5 जा जी, 7 5 जा 35 और 4 7 1 जा 7 और 3, ठीक है, 2 6 जा पहले, 2 5 जा 10 और 1, 2 1 जा 2 2 9 2 11, ठीक है जी, कितना आ गया 4,21,000, ये दिया गया प्लस इसके इक्वल है जी 373, अब ये 100 उस साइड जाएगा तो 373, देखो 27 में से 21 गया प्लस 4,21,000, अब क्या करेंगे 6x इज 4,20,000 हो जाएगी। अब देखो इसमें से इसको माइनस कर दो, x की वैल्यू निकाल दो, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है 7%, 7% वाला फर्स्ट था, जो भी x की वैल्यू आएगी वही, ठीक है, 20 की 20 जी, 12 में से 8 गया और 10 में से 3 गया, 7 में से 7 गया और ये बचेगा, अब इसको डिवाइड जी, 6 7 जा 2, कितना बच गया 5 और 6 9 जा 50, ठीक है जी, 1 मिनट चेक करो यार।
अरे यार गलती ही गलत कर दी जी। देखो 6 7 जा, हाँ जी 6 7 जा 42, 5 4 6 9, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 68, a man has 10,000, he lent a part of it at 15% simple interest and the remaining at 10% simple. The total interest he received after 5 years amount to rupees 6,500 rupees. The difference between part of the amount he है। पहले क्या निकालना था, या तो फर्स्ट के बारे में पूछता था या सेकंड, अब क्या निकालना है, दोनों का निकाल के डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है जी, वही ऐसे ही करेंगे। एक्स इंटू, हाँ जी 15 5 जा, नेक्स्ट 10 5 जा 50, 50,000 माइनस एक्स, एक्स किसकी पहले जी, ये तो करवाने की जरूरत नहीं है एलसीएम लेके, नहीं तो यार आप भी समझदार हो। ठीक है देखो 100 आएगा, जीरो डायरेक्ट लिख दी। अब देखो 75x प्लस ये कितना होगा जी, 5 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है 75 में से 50 गया, हाँ जी 25x बच गया। ठीक है अब देखो ये इधर आएगा माइनस में, ठीक है जी कितना बच गया, एक कितना बच गया, 1,50,000 है डिवाइड बाई 25 6 जा, कितना आ गया जी, ये आ गया हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है अब निकालो, मतलब जो हमारा कौन सा पार्ट है, 15% की वैल्यू कितनी आ गई 6, अब निकालो 10%, कैसे निकालेंगे, कितना बच गया 4,000, ये हमारी ए की, तो ये मान लो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है 10,000 में 6,000 माइनस करेंगे, डिफरेंस पूछा है, ए माइनस बी पूछा है तो करेक्ट। हाँ जी अब देखो अभी तक करवाया मैंने बेसिक से, ठीक है चलो अब करवाता है, फिर से मैं करवाऊंगा आपको 3%, ठीक है, ठीक है जी, फिर से आपको क्वेश्चन करवाए जाए, फिर आगे आपके लिए आपको एलिगेशन करना पड़ेगा। एलिगेशन मैं सोच रहा हूँ रेशियो में करवा दूं सर में, चलो अभी बेसिक से करो यार एलिगेशन, फिर आगे करवाएंगे। ठीक है नेक्स्ट आ जाओ, टाइप 7, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल, मतलब टोटल सिंपल। हाँ जी क्वेश्चन रीड करो, Mesh borrowed some money at rate of 5% per annum for first 4 years, 8% per annum for next 6 years, and 12% per annum for the period beyond the 10 years. If the total interest paid by him at the end of 12 years is 9,016, then find the money borrowed by Ramesh. ठीक है हाँ जी कैसे करेंगे, बोरो किया सम पार्ट 5% के इंटरेस्ट से, और फिर 8% से, और फिर 12% से, ये बताना कितना बोरो किया है। ठीक है पार्ट को मानो ए इंटू है और फर्स्ट 4 ईयर, इनको बी पार्ट, बी इंटू नेक्स्ट 6 ईयर। ठीक है अब देखो टोटल कितना है, टोटल हमारा 12 ईयर्स, देखो 4 हो गया, नेक्स्ट 6 ईयर, ठीक है कितनी उसके, नेक्स्ट क्या है देखो 6 और 4 10 हो गया, तो कितना बचा पीछे, ऑब्वियसली बात है 2 ईयर्स बचा है पीछे, कितना, ठीक है ठीक है ये किसके इक्वल दिया हुआ है,
हाँ जी, इन सभी का इंटरेस्ट कितना मिला हमें? 9000, 9000। ठीक है, अब कैसे करेंगे? देखो पीछे मैंने क्या बताया था, एलसीएम लेंगे, वो स्टेप छोड़ दो। देखो मैंने एलसीएम लेके आपको आई थिंक 12 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, देखो बार बार एलसीएम करूंगा, अरे अच्छा थोड़ी लगेगा। 9016 टू नहीं लेंगे अब। देखो 5 टू जा 8, 6 जा 12 टू जा। ए बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब देखो इनको ऐड करो, कितना होगा? 20 और 24, 44, 44 और 48। ठीक है, अब सभी को एक जैसा मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? मतलब उसने पैसे लिए, फुल पैसे लिए, मतलब ये भी ये हो सकता है, ये भी ये, और ठीक है 3 ये हो सकते हैं। हाँ जी, एक मिनट यार। हाँ जी, देखो सभी से पैसे लिए हैं, तो ए हो सकता है, तो कितना ए की वैल्यू कितनी आएगी? कट करो, 92 10 जा जाएगा। इन ये कितना बचा जाएगा? और 20 कितना आंसर आ गया? कैसे निकाला? देखो रमेश ने है ना, कुछ मनी बोरो की है 5% से, कुछ की है 8% से, और कुछ की है 12%। ठीक है, एक साल के लिए। ठीक है, एक साल में इसने इसे 4 मंथ के लिए, इससे 6 मंथ के लिए, इसे 2 मंथ के लिए। अब देखो मैं आपको बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल देखो, आपने पैसे लिए 12,000। ठीक है, आपने अपने एक फ्रेंड से 5% पे ले लिए 4 मंथ के लिए, दूसरे फ्रेंड से 8% पे ले लिए 6 मंथ से, और थर्ड पे 12% से ले लिए 2 मंथ के लिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना? प्रिंसिपल ही तो निकालना है। सभी अलग अलग वैल्यू थोड़ी है, सभी का ऐड होकर कितना आएगा? प्रिंसिपल ही तो आएगा। ठीक है, हाँ जी, ऐड करके क्या हुआ? ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 800। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। रवि borrowed some money at the rate of 5% per annum for first 3 years, 8% per annum next 2 year, and 10% per annum at the beyond of 5 year. If he paid a total simple interest of rupees 12,750 at the end of 7 year, then how much money did he borrow? ठीक है जी, पीछे वाले में कंफ्यूज हो गए, एबीसी ले लिया, अभी यही लेते हैं। ठीक है, ए से कितना? फर्स्ट 3 ईयर, बी से 10% पर एनम बियॉन्ड द पीरियड ऑफ। देखो टोटल कितना है? 10 में से देखो 3 आ गया, 2 आ गया, 5 बचा कितना? ईयर्स ही बचा है, ऑब्वियस सी बात है, 2 ईयर्स बचा है। ये किसकी इक्वल है? जी, ये इक्वल है, ये इक्वल है 12,000। अब देखो 12,750 कट क्यों जी? एल अब 3 बाई, अब 100 तो इधर आ ही गया। ये करो जी, कितना आ गया? 16, 20 और 15, 35, 35 और 10 30, 46। जी कितना हो गया? कट करके देखो इसको। 15, 1 टू जा 2 पे जाएगा, 3 तो जा नहीं सकता। 1 टू जा 102, कितना बचेगा? 25। कर लो ना, 3 से कर ले, 3 से कट करो, 3 से जाएगा, 3 से 3 4 जा, चल 3 6
17 टू जा 4, 3 5 जा 5, ठीक है जी। कितना आ गया टोटल, कितना अमाउंट लिया उसने, ठीक है। अ पर्सन बोरोड 1200 at 8% per annum and 1800 at 10% per annum simple interest for the same period. He has paid 1380 at in all interest. Find the time. ठीक है, टाइम पीरियड निकालना है, कैसे निकालोगे? देखो 20 से 20, 20 से 12 8 जा 80 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 17 हो जाएगा 5 6 जा 5 8 5 2 जा 10 पे, ठीक है जी। Question number 73. A person deposit 500 for 2 years, 600 for 5 years, and 1000 for 6 years at the same rate of simple interest. If he earned a simple interest of 1000, then what is the rate percent per year? Okay. ठीक है जी। देखो ही अर्न सिंपल इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट हुआ जी सभी से 10 रुपीज, ठीक है। अब देखो 6 5 जा, ठीक है। कितना होगा 1640 100 आर, ठीक है। बेस्ट। अब देखो वो रहा हूं, देखो इसको एक अप्रोच रमेश बोर्ड सम मनी एट रेट ऑफ 5%। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, ए ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, इतना बड़ा कर रहे हैं। अब देखो ये कर सकते हैं हम 8 इंटू, यही तो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ सेम हो रहा है। अब देखो बेसिक से शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो दोबारा पढ़ो। रमेश बोर्ड सम मनी एट रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर फर्स्ट 4 years, 8% per annum for next 6 years, and 12% per annum for the period of beyond 10 years. If the total interest paid by him at the end of 12 years is 9016 rupees, find the money borrowed by Ramesh. हाँ जी देखो, हाँ जी टोटल कितने ईयर का है, 12 ईयर्स का है, ठीक है। 12 ईयर्स का है, ठीक है। अब देखो 12 ईयर्स को डिवाइड कर लो में और ईयर, यही तो किया हमने। ये हमारा टाइम, ईयर टाइम ईयर, इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से क्या मिला हमें, सिंपल इंटरेस्ट तो मिला है। देखो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट तो आया है। हाँ जी, फर्स्ट में टाइम कितना है, हाँ जी फर्स्ट में, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में कितना है 5% का, फर्स्ट का टाइम कितना है, सेकंड में कितना है जी 8, टाइम कितना है
थर्ड में जी कितना है, देखो पहले का था 6 10, कितना 6 और 4 10, बच गया कितना, ठीक है जी। अब देखो क्या आएगा, ऐसा ही तो निकालना है, ऐसा ही तो आएगा, 5 4 जा 8 6 जा 12 2 जा 20, हाँ जी टोटल कितना हो गया 24 और 48 कितना, 92% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी, दो वैल्यू दी है, सिंपल इंटरेस्ट की तो दी हुई है, पता है इस बात का जी। निकालना है क्या जी, और मतलब प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, ये हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी 92, कैसे आई थी, 5 2 जा 28, 4 6 जा 28 है, 12 2 जा 24, सबको ऐड किया था कितना आया था, यहाँ पे क्या हुआ है सिचुएशन है, रेट इनटू टाइम, यहाँ पे रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू, हमने यहाँ पे क्या किया, इनटू टाइम लिखा है, एक्स मान के रेट इनटू टाइम ऐड किया, इसकी रखी इनटू 100 क्यों किया, प्रिंसिपल, ठीक है जी, क्या है तो कितना, ठीक है, ये क्वेश्चन किया था। Ravi borrowed some money at rate of 5% per annum for first 3 years, 8% per annum for next 2 years, and 10% per annum for the period beyond 5. If he paid a total simple interest of rupees 12,750 at the end of 7 years, then how much money did he? हाँ जी टोटल कितने ईयर का चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे रेट, हाँ जी फर्स्ट में रेट कितना है जी, टाइम इस 3 ईयर है, फर्स्ट ईयर आगे नेक्स्ट 2 ईयर, के वाले में क्या चल रहा है, हाँ जी 10 ईयर है, और देखो अब देखो 2 ईयर हो गया, 3 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया, बचा कितना है, ये तो बचा जब भी 7 ईयर कंप्लीट होंगे, और ये कितना है, रेट इंटू टाइम कितना आता है, 5 3 जा 8 2 जा 6 10 2 जा, हाँ जी टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हो क्वेश्चन में 12,000, और हमारे अकॉर्डिंग कितना है 15 और 20 35 और 10 46 और कितना हो गया 50, निकालना है क्या जी, हाउ मच मनी डिड ही बोर्ड, प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100, ठीक है, कट करेंगे तो कितना आएगा, ये तो आया था 25,000, ठीक है, कैसे निकाला था, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू रेट इंटू टाइम किया था, ठीक है, फिर जो आया था जो एलसीएम लिया था उसको 100 किया था, तो हमारा ये 100 है, ये कहाँ से आया हमें इसमें, ये हमारे प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है ठीक है जी, सेम है, ठीक है, एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। A person borrowed 1,200 rupees at 8% per annum and 1,800 at 10% per annum simple interest for the same period. He has to pay 1,380 rupees in all as interest. ठीक है भाई, टोटल कितना है जी, टोटल दिया नहीं है तो ऐसे निकाल लेंगे, टाइम कितना है जी, हाँ जी इसमें क्या करेंगे निकाल लेंगे, ठीक है, टोटल ऐसा ही कैसे स्टार्ट हुई थी, ये तो करवा ही दिया था, ये सेम क्यों होगा, बिकॉज ऑफ इसमें तो यार वो दिया ही हुआ नहीं है, टाइम नहीं दिया हुआ है, टोटल तो ऐसे ही निकाले, ठीक है, हो गए जी, आ जाओ टाइप नंबर 8, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एस, ठीक है जी, हाँ जी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 74, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, हाँ जी करो रीड, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 9,000 rupees in 3 parts at 3%, 4% and 6% per annum on simple interest.
एट द एंड ऑफ अ ईयर ही रिसीव इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल थ्री केसेस, ठीक है। द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6% इज, अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इक्वल इंटरेस्ट है थ्री केसेस में, क्या बोल रहे हैं, इक्वल इंटरेस्ट है किसमें, मतलब सही वन होगी इसकी इक्वल है तो टू, यही बोल रहा है। हाँ जी, ए कितने पे इन्वेस्ट हुआ है जी, एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब ईयर कितना है, 1 ईयर, इसकी इक्वल है जी बी है जी, और इंटू ए किसके जी, ई इंटू 600, सभी केस में क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट इक्वल मिलेगा, तो हमने क्या किया, इक्वल रख दिया। अब देखो 100 से 100 गए, ठीक है, ए किसके इक्वल है, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 4A 4B 4C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, देखो दो तरीके से बताता हूँ, पहले बेसिक से बताता हूँ और फिर ट्रिक्स। कैसे निकालेंगे, देखो A डिवाइड बाई B कितना आ गया, ठीक है, फिर आगे 4B इज इक्वल 6C, इसको कैसे निकालेंगे, B डिवाइड बाई C इक्वल 6 बाई 4 2 3 6। अब ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी, हाँ जी, ए बी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे सीट वैकेंट है उसके साइड वाला रख दो, यहाँ पे थ्री और यहाँ पे थ्री, 4 3 जा 12, 3 3 जा 3 2 जा 6, कट करो जी, ठीक है, हाँ जी कट करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 जा 12, हाँ जी, रेशियो कितना आ गया हमारा, ए बी आ गया जी 4, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला आगे, जो पर्सन इन्वेस्ट किए था कितने, 9000, वैल्यू कितनी, 4 3 7 और 2, ठीक है, और निकालना क्या है जी, अब बताना जो अमाउंट 6% पे इन्वेस्ट हुई थी 6% पे, वैल्यू कितनी है, 2। अब देखो देखो एक तो मैंने बता दिया ऐसे निकालेंगे ए बी सी की वैल्यू, ये तो यार बहुत लंबा हो गया, मतलब ऐसे तो किसी तरह खींच जाएगा, और और कैसे निकाल सकते हैं, बताएगा कोई, चलो 4, देखो ए की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ए को भूल जाओ आप, देखो ए की निकालनी है, ए को भूल जाओ, ठीक है, 6 4 जा, ठीक है। अब बी की वैल्यू, बी की कैसे निकालेंगे, बी को भूल जाओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा, अब सी की निकालनी, सी को भूल जाओ, इन दोनों की, 6 3 जा 12, हाँ जी कट करो, कट करो कितना आएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, आगे वैल्यू सेम वैल्यू है, कैसे निकाली है दोबारा, देखो जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको भूल जाओ और जो बच गए उनकी मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 3A की निकालनी है क्या करेंगे, 6 4 जा 24, अब बी की निकालनी क्या करेंगे, बी को भूल जाएंगे, 6 जा 8, सी की निकालनी है, सी को भूल जाएंगे, 4 3 जा 12, ठीक है। अब क्या करना है, अब तो देख क्वेश्चन में टोटल क्या दिया हुआ है, टोटल इन्वेस्ट दी हुई है और हमारी कितनी वैल्यू 9, निकालनी किसकी है 6 की वैल्यू कितनी है, 6 है तो इंटू, ठीक है जी। A sum of 27,000 is divided into two parts, A and B, such that the simple interest at the rate of 15% per annum on A and B after 2 years and 4 years respectively is equal, ठीक है, इक्वल दी हुई है। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड टुगेदर फ्रॉम ए एंड बी से पूछा कितना इंटरेस्ट आएगा, ठीक है जी, ए है जी, ए से क्या मिला है 15, कितने ईयर के लिए, द फर्स्ट 2 इक्वल है, ये बी की इक्वल है ऑफ इंटरेस्ट, टाइम कितना है बाई 100, ठीक है, देखो इससे ये गया 30A इज इक्वल बी, कैसे निकालेंगे जी, हाँ जी, ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई, बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 2 है, ठीक है जी। अब देखो टोटल कितना दिया हुआ है, हाँ जी, दोनों को मिला के 3, देखो 9000, 9 1 जा, ए की वैल्यू 9000, इसकी
1000, दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा 7000 आ गया। अब आगे क्या पूछा है, द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड टुगेदर फ्रॉम ए एंड बी। अब देखो या तो ए से निकाल दो या बी से निकालो। ए से निकालोगे कैसे, वैल्यू पुट कर दो, बी से निकालोगे बी की वैल्यू, ठीक है कैसे निकालेंगे, चलो बताता हूं आपको। अब देखो अब निकालना है टोटल ऐसा, कैसे निकलेगा 1 प्लस, अब दोनों इक्वल है, दोनों में से एक ले सकते हैं, ठीक है लेंगे तो क्या करेंगे 2 × SI1 ले लें, मतलब 2 क्यों किया है, दोनों की निकालनी इसलिए 2, ठीक है 2 इंटू, हाँ जी वैल्यू पुट कर दो, ए में कर दो 10,000 इंटू 0 से 18 टू जा 6, 36 टू 15 टू कैरी 15 7 05 और करेक्ट। अब यही वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो सेकंड में पुट करोगे तो भी वही आएगा, क्यों आएगा भाई, देखो इसमें था इंटू 30 18,000, यहाँ पे 15 इंटू 460, तो उसकी जगह 9,000 भी तो आएगा, तभी तो आएगा, नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, 8,680 rupees distributed among 3 friends if they pay equal interest after 5 years, 10 years and 20 years respectively at the rate of 12% per annum simple interest in how much money each get, ठीक है सेम क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, हाँ जी कैसे करेंगे, ए इंटू, देखो सभी का रेट सेम है, किसके इक्वल है जी, बी इंटू 10 इंटू 100, कटोगे तीनों का जी, ए की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू, हाँ जी अब निकालो ए बी सी की वैल्यू, मैंने क्या बताया था कैसे निकालेंगे, देखो ए की वैल्यू निकालनी है तो एक भूल जाओ, इन दोनों की अप्लाई करो, देखो कर दो 6 1 जा 6 6 2 जा 12, अब देखो अब आसान हो गया, अब देखो ए की वैल्यू निकालनी है, को भूल जाओ 4 2 जा, की वैल्यू कितनी आ गई, बी की निकालो, बी को भूल जाओ 4 1 जा, सी की वैल्यू आ गई, सी को भूल जाओ 2 1 जा 2, ठीक है हाँ जी कट करो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8, ठीक है यही आएगा, ठीक है जी। अब देखो क्या पूछ रहा है, जो अमाउंट दिया हुआ ना वो क्या है, सभी का ऐड हो गए तो तभी आएगी अमाउंट, ठीक है टोटल कितना है 42617, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है हिंदी क्वेश्चन में 8,680, 1 यूनिट की वैल्यू जी करो 7 1 जा 7 1 7 2 जा 40, हाँ जी कितनी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, देखो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 आ गई, हाँ जी अगर बी की निकालनी है तो इसका डबल कर दें, क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया, का डबल करेंगे 18 80, 12 का 24, हाँ जी 4 से करेंगे, हाँ जी करो 4 4 जा ठीक, और 12 4 जा 48, और ठीक है आगे सभी की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टाइप आ गई, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वल, ठीक है हाँ जी क्या आ गई, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वल अमाउंट, ठीक है आ जाओ, इफ द अमाउंट ऑब्टेन बाय ए by investing rupees 9100 for 3 years at the rate of 10% per annum on simple interest is equal to amount obtained by B by investing a certain sum of money for 5 years at a rate of 8% per annum simple interest, then 90% of the sum invested by B, मतलब जो भी आंसर आएगा उसका 90% ठीक है जी। कैसे निकालेंगे, ये बोल रहा है जो अमाउंट है ना ए की, जो अमाउंट वो इक्वल है, ठीक है अमाउंट कैसे निकालते हैं, देखो मैंने यार आई थिंक सेकंड क्लास में बताया था अमाउंट कैसे निकालते हैं, हाँ जी हमारे पास कितने इन्वेस्ट की इसने 90, ये टोटल कितना है, मतलब ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, ये देखो अब इसने किया 10% के रेट से, ठीक है ठीक है 10% से, और कितने ईयर के लिए, ईयर के लिए,
ठीक है। अब देखो जो प्रिंसिपल होता है वो कितना होता है अपने आप में 100 होता है। हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो कितना आएगा, मैंने पीछे वाली क्लास में अच्छे से करवाया था, जो भी बच्चा नया आया है तो पहले क्लास फर्स्ट करो, फिर सेकंड, फिर इस पे आओ। ठीक है। देखो जब हमने निकालना हो सिंपल इंटरेस्ट तो क्या करेंगे, 8 इंटू, ठीक है। जब हमें निकालना हो अमाउंट 100 प्लस 8 इंटू, अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है जी अमाउंट निकालना है। अमाउंट पूछा गया, हाँ जी कितना, रेट 10 है इंटू 3, इक्वल है जी, हाँ जी इसके इक्वल है बी। ए की अमाउंट दी हुई है, बी की निकालनी है, बी डिवाइड बाई, तो जो प्रिंसिपल होता है अपने आप में कितना होता है 100 होता है। अब देखो 100 प्लस 8 इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम कितना है जी, हाँ जी इसमें कितना है, कितना पूछा हुआ है 5%, मतलब 5 ईयर के लिए। ठीक है, 5 ईयर के लिए तो कितना करेंगे 10 इंटू 5, ठीक है जी। बस अब क्या करना है, अब तो इसको कट ही करना है, 100 से 100 अब देखो हो जाएगा 3 और 5 8 जब तो भी आए उसका फिर 90, तो भी आएगा मतलब एक्स उसका टाइप 10। A person deposits certain money at the starting of each year if the rate of interest is 13% per annum. At the end of third year, the total amount is 24,948. Then find how much money he deposit each. ठीक है, हाँ जी कैसे करेंगे, देखो वो क्या बोल रहा है, देखो आपको बताता हूँ। ए पर्सन डिपॉजिट सर्टेन मनी, मतलब हमें मनी का नहीं पता कि, ठीक है, स्टार्टिंग में ईच ईयर वो कर रहा है, ठीक है, कितने 13%, ठीक है 3 ईयर के लिए, तो अमाउंट कितना हो जाता है 24,948। फाइंड द, उसने कितना डिपॉजिट किया है, 3 साल डिपॉजिट किया है, एक्स मान लो, ठीक है जी। अब देखो फर्स्ट ईयर उसने किया है कितना 3% है, और टाइम कितना है, सेकंड में क्या हुआ जी 3%, थर्ड में क्या हुआ जी ईयर, ठीक है, ठीक है, कितना 3 1 3 इंटू 2 और ये 3, कितना हो गया, ये हमारा हो गया 13, ये 39, ऐड करोगे तो कितना आएगा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ऐड करोगे कितना आएगा, मतलब 13 और 26, 39 और 39 78 एक्स आ गया। अब टोटल कितना दिया हुआ है, मतलब टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 4,000, ठीक है। है अब देखो ये 38 आ गया, देखो 100 एक्स 100 एक्स 100 कितना होगा 300 एक्स प्लस 78 कितना, ठीक है जी। है निकालने किसकी वैल्यू, हाउ मच डिपॉजिट, वो कितने डिपॉजिट करता था, हो जाएगा। अब देखो दोबारा देखो, तो पता है कुछ बच्चों को समझ, कोई पर्सन डिपॉजिट करता है 3 साल के लिए, देखो फर्स्ट साल की डिपॉजिट करेगा तो रेट इंटू टाइम करेंगे, रेट इंटू टाइम कितना है, फर्स्ट ईयर के लिए तो 1% लगेगा, 13 इंटू हो गया, सेकंड ईयर में 13 इंटू 2, क्यों सेकंड ईयर स्टार्ट होगी, थर्ड ईयर में थर्ड, सभी को ऐड किया कितना है 78। अब देखो 78 नहीं लिख सकते इसके, क्यों नहीं लिख सकते, ये अमाउंट दी हुई है, अमाउंट को अमाउंट बनाना पड़ेगा, अमाउंट कैसे, क्या करते थे अमाउंट के लिए, 100
प्लस में आर इंटू, ठीक है। अब देखो यार 3 साल है तो 100 थोड़ी आएगा, 300 आएगा, क्या है, अब आया समझ में। रेट इंटू टाइम कितना है, 378, ठीक है। अब इसको कट कर दो, कट करोगे तो कितना आएगा, कट करके देखो इसको, ये एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स, एक्स कट करोगे ना, ये आएगा, an amount of 12,000 was borrowed at a certain rate of simple interest. 4 months 6,000 more was borrowed at rate of interest on the total principal was double than that of previous rate. At the end of year 2800 was paid at the interest. Find the rate was applicable in the initial. ठीक है, क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, क्या है जी, ये बोला क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ जी, कितना दिया हुआ है एट द एंड, ठीक है जी, और कितना है 12,000। देखो जितना बड़ा क्वेश्चन हो उतना ही स्टेटमेंट को समझा के जाता हो, ठीक है। अब देखो इसमें रेट नहीं दिया हुआ, टाइम कितना दिया, 4 मंथ को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ईयर में, 100, ठीक है। बस अब देखो क्या बोल रहा है सेकंड में, 6,000 मोर बोरो कर लिए, पहले कितने थे 12, 12 और 6 18,000, ठीक है जी, 18,000 हो गए। हाँ जी, और क्या बोल रहा है, जो रेट है ना वो डबल होगी, यहाँ पे कितना था आर, यहाँ पे कितना हो गया आर, ठीक है जी, और यहाँ पे टाइम कितना है 8 मंथ को पहले क्या करेंगे 12 पार्ट है, फिर में बाई 100, ठीक है जी। अब इनको कट 20 से 12 से 20 कट करेंगे कितना आएगा, 10 ही तो आएगा, कट करेंगे 4 टू जाइट 4 12 3 से, ठीक है, कितना आ गया जी, 100 इज 2 इंटू 2 4 और 6 60 इंटू 4, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी होगी जी 280, ऐसे किया, देखो क्वेश्चन जितना बड़ा होगा ना उतना ही अच्छा है, क्यों अच्छा है, देखो इसमें बिल्कुल एक एक चीज अच्छा ही है। कोई अमाउंट है 12,000 बोरो किया है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट दिया हुआ नहीं है, ठीक है, आर ले, आफ्टर 4 मंथ टाइम कितना दे दिया 4 मंथ, क्या करेंगे ईयर में 6,000 मोर बोरो कर लेता हूँ, देखो 12,000 पहले थे, 6,000 फिर ले लिए, पहले और 6,000 18,000, ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल प्रिंसिपल कितनी होगी डबल हो, और जो टाइम है ना वो कितना हो गया 8 मंथ है टाइम, ठीक है। तो फिर आगे सॉल्व, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम विल रुपीज 10,000 एट 4% पर एनम प्रोड्यूस सेम इंटरेस्ट एज 8,000 दस इन 4 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी, कैसे करोगे 4 year, क्या बोल रहा है तो ऐसा है, सेम इंटरेस्ट बोल रहा है तो इक्वल तो हो गई, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में क्या है 1000, ठीक है जी, करना है 1000 इंटू, हो गई, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 800 for 6 years at 5.5% per annum is equal to the simple interest on rupees 6,000 at 4% per annum at a certain period of time. The period of time is, सेम क्वेश्चन है, कौन बोल रहे हैं 2, ठीक है जी, 800 इंटू 5.5 इंटू
इंटू, अब देखो 5.5 है, पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 से गया 100 गया, ठीक है, 20 से गई 26, 4 से गया, ठीक है, 7, क्वेश्चन नंबर 83, on simple interest a certain sum become 59,020 59,200 rupees in 6 years and 72,000 in 10 years. If the rate of interest has been 2% more, then in how many years would have sum become rupees 76,000? हाँ जी, कैसे करेंगे? बिल्कुल इजी है यार, इजी है, वही टाइप है, प्रिंसिपल से अमाउंट हो गया और इसमें कितना लगा 6 ईयर, टोटल कितना लगा 10 ईयर, तो कितना, ठीक है, ठीक है। अब इसको 72 को इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा, यहीं पे कर दूं, ओ 10 में से 2 है, ठीक है, ये ठीक है, ये बच क्या, अरे 4 से डिवाइड करके किया है, क्या नहीं किया। अब इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना, चलो मैं कैसे करेंगे जी, ये हमारा, तो मान लो इसको अमाउंट, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे कितना आएगा, जस्ट वो कितने ईयर का आएगा 4 का, ठीक है, टू और 6 में से 1 है, यही तो किया था मैंने। अब इसको क्या करेंगे, 8 इंटू, ये क्यों किया, 4 से डिवाइड इंटू 6, देखो 4 से करेंगे 1 ईयर का आएगा, फिर क्या निकालना है 6, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये मल्टीप्लाई करो, 2 जा 12, 6 जा 18 और 1 19, प्रिंसिपल कितना आएगा 1000 है, 40,000। आगे क्या पूछा क्वेश्चन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2% मोर, ठीक है, पहले क्या करेंगे, रेट निकालेंगे, रेट कितनी आएगी हमारी, क्या बोल रहे, रेट को 2% ज्यादा कर दिया, रेट कितनी होगी 10%, ठीक है। आगे क्या बोला, इन हाउ मेनी ईयर्स द सम बिकम 76,000, हाँ जी, प्रिंसिपल कितना हमारा 7 जी, टाइम पूछ रहा है, रेट कितना है, अब देखो अमाउंट कितने हैं 7 से कितना 4, तो हाँ जी कितना आएगा, 2 जीरो से गया 2 जीरो से गया 1 जीरो से गया 0, ठीक है, कितना आ गया जी टाइम हमारा, ठीक है। कैसे किया है, देखो ये टाइप हमने पीछे की थी, बस अब इंक्रीज क्या हुआ है कि रेट इंक्रीज करके आगे बता दिया। अमाउंट में से प्रिंसिपल करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, वो कितने का आएगा 4 ईयर का, 1 का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ गया जी हमारा 6 ईयर का, 6 ईयर का माइनस करेंगे तो अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल से हमारी रेडियस निकल गई, क्या रेडियस में आगे क्या बोला 2% मोर है, रेडियस की वैल्यू आई 8%, 2% मोर करेंगे 10% हो गया, तो 10% निकालेंगे कितना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 आज का लास्ट क्वेश्चन है, a certain sum of simple interest become 49,600 in 3 year and 56,000 in 5 year. If the rate of interest had been 2% more, then how many years would the sum have doubled? क्या सेम क्वेश्चन है, प्रिंसिपल से कितना हो रहा है 49,600 ईयर में, ठीक है जी, आगे 56,000 हो रहा है कितने में 5, कितना आ गया 2 ईयर, हाँ जी, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे कितना आ गया
6 4, 15 में से 9 गया 6 और क्या गया 1 से 2 इंटू कितना आ गया जी, क्या आ गया 3 2 जा 3 3 जा 9, ठीक है, इसमें से कितना आ गया जी 3, ठीक है। अब देखो अब क्या निकालेंगे रेट 40 इंटरेस्ट की 0 से गई, ठीक है। अब 4 2 जा 4, रेट कितना आ गया, अब क्या बोल रहा है 2% बोल रहा है तो कितना 10%, आगे क्या बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर वुड सम हैव बीन डबल, सम कितना है जी इनटू रेट कितना है जी 10 ईयर, टाइम निकालना है, क्या बोल रहा है जो सम हमारा डबल हो जाए, डबल कब होगा 40 से 80,000 होगा, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस प्रिंसिपल माइनस करें सिंपल इंटरेस्ट आएगा, 80,000 में से 40,000 माइनस करें कितना आएगा, 0 से गई 2 2 0 से गई, अरे हाँ गलती कर तो गया, देखो इस कंप्लीट से ये कंप्लीट कट गया, इससे गया तो कितना गया 10 ईयर, ठीक है। चलो जय हिंद। अब आगे से यार वन शॉट क्लास आएगी, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वन क्लास में कंप्लीट करूंगा, चाहे उसमें 6 घंटे लगे या 8 घंटे लगे, ठीक है, बट एक में ही करें, ठीक है जी। एक बार फिर से बता रहा हूँ यार, जो भी नए बच्चे क्लास में आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करो, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना यार, बिकॉज ऑफ मैं उस पीपीटी वहीं पे शेयर करता हूँ, ठीक है जी। जय हिंद जय भारत।